तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को वापस से रिज्यूम किया जाएगा या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरह की थ्योरीज चल रही है मार्केट में जिनको जानने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हो सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी कहीं और दबी हुई पूंछ को निकालने के लिए भारत के मत्थे एक नए कॉन्फ्लिक्ट को ढोल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या चीजें निकलकर सामने आई है, सभी चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो रखा है जिसके तहत एक के ऊपर अटैक यानी दूसरे के ऊपर माना जाएगा। तो इस समय की अगर बात की जाए तो ईरान के द्वारा हाल ही में शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट के चलते सऊदी अरेबिया के ऊपर कई बार अटैक्स किए गए। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए ईरान के खिलाफ वॉर छेड़ देनी चाहिए, यही डिफेंस पैक्ट बोलता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। अब बताया ये जा रहा है और कई बार हम लोगों को जानने के लिए मिला कि सऊदी अरब की तरफ से बार बार पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि देखिए, आप हमारी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसी परिस्थिति में आप ईरान के खिलाफ अटैक्स कीजिए। इसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है इस समय पाकिस्तान। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि चूंकि पाकिस्तान ने सारी परिस्थितियों को कैलकुलेट कर लिया था, यानी उसे पता था कि ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल कभी भी अटैक कर सकते हैं और बौखलाते हुए ईरान सभी जगहों पर अटैक करेगा जिसमें सऊदी अरब भी एक आता है, और ऐसी परिस्थिति में ये डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो सकता है। तो इन सबसे बचने के लिए अमेरिका इजराइल के ईरान के ऊपर अटैक से ठीक पहले ही पाकिस्तान ने बेवजह अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान ये कह पाए कि देखिए, हम तो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, हम भला आपकी मदद 2 फ्रंट पर कैसे कर सकते हैं। और देखने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही मिला। ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान द्वारा बेवजह अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके उनके साथ एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के द्वारा बार बार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इवन दबाव तो अमेरिका के द्वारा भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान को चूंकि इतनी हड्डियां फेंकी उन लोगों ने, इसके बदले वो अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए आए और इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के अगेंस्ट अमेरिका की हर संभव मदद करे। कुछ पर्दे के पीछे मदद की भी जा रही है, लेकिन अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड करना ही होगा। जो गोल्स अमेरिका ने सेट करके रखे हैं वो बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड के पूरे नहीं हो सकते, हम सभी जानते हैं। और ये काम अमेरिका अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, काफी बड़ा देश है, टेरेन भी बहुत ही अलग है वहां की, साथ ही उनके पास लड़ने वाले सैनिकों की कोई भी कमी नहीं है। गोरिल्ला वॉरफेयर को वो बराबर परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को काफी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान की उन्हें मदद चाहिए होगी। इसी वजह से संभवतः हमें पिछले कुछ समय में देखने के लिए ये मिलता है कि अमेरिका के सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है अपनी कांग्रेस में। तुलसी गबार्ड ने खुद ही इसे रिप्रेजेंट किया था और ये बात कही थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी लॉन्गर रेंज वाली मिसाइल के प्रोग्राम अमेरिका के लिए भी कंसर्न बने हुए हैं। इवन पाकिस्तान को उन्होंने रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ईरान जैसे देशों की श्रेणी में डालकर रखा था। तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर परोक्ष रूप से कोई ना कोई प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश भी अमेरिका कर रहा है, यानी सेम वैसा ही जैसा कि सऊदी कर रहा है। सऊदी पैसों के जरिए कर रहा है तो अमेरिका द्वारा इस माध्यम से किया जा रहा है। दोनों ही चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान सक्रिय भूमिका निभाए और युद्ध छेड़े, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ईरान भी पाकिस्तान की ही कैटेगरी वाला देश है। वो भारत जैसा सभ्य या फिर प्रगतिशील देश नहीं है जो कि शांति के साथ रहना चाहता है। ये देश बने ही युद्ध के लिए हैं। अगर एक बार पाकिस्तान ईरान के बीच में डायरेक्टली युद्ध शुरू हो जाता है तो ये दशकों भी चल सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक फ्रंट खुला हुआ है, अफगानिस्तान का खुला हुआ है, वो तीसरा फ्रंट ईरान के साथ नहीं खुलना चाहेगा, लेकिन दबाव उसके ऊपर बराबर बन रहा है। इन्हीं सब चीजों को और संभावनाओं को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आगामी समय में पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई ना कोई ठिकरा फोड़ सकता है। जी हाँ, यानी वो चाहेगा कि भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवा दिया जाए ताकि ईरान के साथ कोई भी टेंशन उससे लेने की आवश्यकता ना पड़े। और बताया जा रहा है कि भारत भी इस बात को भाप गया है और भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पहलगाम या फिर कुछ महीनों पहले हम लोगों ने लाल किला चौक पर दिल्ली में जो अटैक देखा, उस तरह का कुछ पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्लान कर सकता है। और चूंकि हमारा न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है कि किसी भी आतंकी हमले को हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसके बाद भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, और ऐसा करके एक नया कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर सकता है। इससे निपटने के लिए बताया जा रहा है
कि भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और इसी संदर्भ में चीजें निकलकर सामने कुछ ऐसी आती है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भारत के धुरंधर एनएस से अजीत डोभाल साहब के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। ये 40 मिनटों तक मीटिंग चलती है। इसके अलावा भारत अपनी इंटरनल प्रिपरेशन भी लगातार किए जा रहा है। लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्लीपर सेल्स के मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पकड़े जा रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाइयां की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा हम भारतीयों को अलग अलग संदर्भों में एकजुट रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है। साथ ही हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी डाइवर्सिफाई करने के लिए और इसे पुख्ता करने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। हमारी तीनों ही फोर्सेस लगातार तैयार भी है। और रिसेंटली हमारे थल सेना प्रमुख का एक बयान निकल कर भी आता है। ये बयान भी एक अलग सी पिक्चर प्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ साहब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। तो इस तरह की चीजें जब लगातार घटित होती जा रही है, तो इनको देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है और इस तरह की थ्योरीज बनाई जा रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में आगामी कुछ समय में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। और ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू होता है तो इस बार भारत के सामने भी चुनौतियां ज्यादा होंगी। डेफिनेटली पिछली बार की तुलना में पाकिस्तान ने भी ज्यादा प्रिपरेशन करके रखी होगी। हमने तो हमारी प्रिपरेशन करके रखी है, लेकिन पाकिस्तान भी इस बार कोई सरप्राइज करने की कोशिशें कर सकता है। तो इससे निपटने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा, मिलिटरली भी और साथ ही मेंटली भी। तो देखने वाली बात रहेगी कि फ्यूचर में किस किस तरह की परेशानियां आ सकती है, कैसी कैसी परिस्थितियां रहेंगी। बाकी आप सभी का ओपिनियन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।